रेणुका आराध्या। किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। इन्हीं लोगों में से एक है रेणुका आराध्या, जो कभी गलियों में भीख मांगने को विवश थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर 40 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। 50 साल के रेणुका आराध्या ने इस बात को साबित कर दिखाया कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिनके हौसलों में जान होती है। एक वक्त था जब रेणुका आराध्या अपने पिता के साथ गांव-गांव, गली-गली जाकर भीख मांगते थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत ही आज उन्होंने 40 करोड़ का कारोबार स्थापित कर लिया है। रेणुका आराध्या बेंगलुरु के पास स्थित एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक गरीब पुजारी परिवार में हुआ था। उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा था। बचपन से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। रेणुका आराध्या के घर की स्थिति इतनी बुरी थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरों के घर में नौकर की तरह काम करना पड़ता था। किसी तरह रेणुका आराध्या ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो एक बूढ़े अनाथ व्यक्ति के घर रहकर उनकी सेवा करने लगे। बुजुर्ग की सेवा करने का साथ ही वो अपने पास के ही मंदिर में पुजारी के रूप में काम किया करते थे। उन्होंने वहीं करीब 1 साल तक काम किया, जिसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर की ओर रुख किया। उनके पिता ने उनका नाम एक आश्रम में लिखवा दिया था। उस आश्रम में उन्हें सिर्फ 2 बार सुबह के समय 8 बजे और शाम के समय 8 बजे ही खाना खाने को मिलता था। पूरा दिन भूखा रहने के कारण रेणुका ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो फेल हो गए और उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। घर वापस आते ही रेणुका आराध्या के पिता इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने घर चलाने के लिए काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। काफी मशक्कतों के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में नौकरी मिली। उन्होंने वहां 1 साल तक काम किया। इसके बाद वो दूसरी फैक्ट्री में काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने बैग की ट्रेडिंग करने वाली कंपनी में भी काम किया। इस तरह दिन ब दिन उन्हें कारोबार का अनुभव होने लगा और बाद में वह खुद एक ऐसे धंधे की शुरुआत की जिससे वह गरीबी से उबर सके। उन्होंने पहले सूटकेस कवर का व्यापार शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपने इस व्यापार में 3 लाख का नुकसान हुआ। इसके बाद फिर से रेणुका सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने लगे, लेकिन उनके जीवन में हमेशा से कुछ बड़ा करने की ललक थी। इसी के चलते रेणुका आराध्या ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और ड्राइविंग सीखे। अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लेकर रेणुका ने ड्राइविंग का काम सीखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार भी किस्मत उनके साथ नहीं थी। एक बार पार्किंग के दौरान कार से टक्कर हो जाती है, लेकिन इस बार भी रेणुका हार नहीं मानते और दिन रात ड्राइविंग की प्रैक्टिस करके एक सफल ड्राइवर बन गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन की और वहां पर बतौर ड्राइवर काम करने लगे। इस ट्रैवल एजेंसी में वह विदेशी पर्यटकों को घुमाने का काम करते थे, जिससे उन्हें अच्छी टिप्स भी मिल जाया करती थी। करीब 4 साल तक बतौर ड्राइवर उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद की एक ट्रैवल कंपनी खोलने का विचार किया। अपनी खुद की सेविंग और बैंक से कुछ मदद लेकर उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी और प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। इस कार को 1 साल तक चलाने के बाद उन्होंने एक और कार खरीदी और उसी समय एक कैब कंपनी की स्थिति खराब चल रही थी, जिसके बारे में उन्हें पता चला कि यह कैब कंपनी अपनी खराब स्थिति के कारण अपने बिजनेस को बेचना चाहती है। तब रेणुका आराध्या ने करीब 6 लाख में उस कंपनी को खरीद लिया। उस समय उस कंपनी के पास करीब 35 कैब थी। यहीं से उनकी सफलता की शुरुआत होती है। इनकी सफलता तब शुरू हुई जब अमेजन इंडिया ने खुद को प्रमोशन के लिए इन्हें चुना। धीरे धीरे वॉलमार्ट, जनरल मोटर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां रेणुका आराध्या के साथ काम करने लगी। वक्त बीतने के साथ उनकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ के पार हो गया। आज उन्होंने इस कारोबार के जरिए 150 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। रेणुका महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर महिलाओं को ड्राइवर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें खुद की कार खरीदने के लिए 50,000 की मदद भी करते हैं। रेणुका आराध्या की सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।